नमस्कार दोस्तों, 61 सीनियर सिटीज़न विंग रोडास की ओर से एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। हमारा परिवार 5वें वर्ष में पदार्पण कर चुका है और हम लेकर आए हैं भजन संध्या की चौथी कड़ी और इस चैनल 61 सीनियर सिटीज़न विंग पर हमारी 5वीं प्रस्तुति। बीते 5 वर्षों में हमने कई संगीतमय कार्यक्रम दर्शकों की उपस्थिति में हॉल के अंदर किए। कोरोना के चलते हमें आपकी उपस्थिति में कार्यक्रम की इजाज़त नहीं थी। इस कारण पिछले 4 कार्यक्रम हमने YouTube चैनल 61 SCW द्वारा आप तक पहुंचाए। हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम फिर एक बार ऐसे कार्यक्रम आपकी उपस्थिति में प्रस्तुत करेंगे। हमारी इस प्रस्तुति में हमारे सदस्यों का अनथक परिश्रम और सहयोग छलकता है। यूँ तो हमारे 150 से अधिक सदस्यों में से कई सदस्यों ने इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए नाम दर्ज करवाया था, मगर समय की सीमा से बंधे होने के कारण हमें इन सभी सदस्यों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं कर पा रहे थे। इस कारण हमने कुछ चुनिंदा सदस्यों को सम्मिलित करने का निर्णय किया। हमने उन नए सभासदों को चयन किया जो कि पहली बार हमारे कार्यक्रम में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे प्रोफेशनल सिंगर्स तो नहीं हैं, परंतु उनकी मेहनत और इच्छा शक्ति को हमारा नमन है। इस कार्यक्रम की एक और विशेषता यह भी है कि अब तक हम कराओके पर गाते थे। अब की बार हमने उभरते हुए संगीत कलाकार कुमारी किरण भोईर का कीबोर्ड पर एवं दिव्यांग श्री मृगांक वैद्य का तबला पर सहयोग लेकर तैयार किया है। हमारे भजनों को उन्होंने संगीतबद्ध किया है। इस कार्यक्रम की प्रबंधन कमेटी विशेषकर नारी शक्ति को सदस्यों का सहभाग उल्लेखनीय है। हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट श्री वीरेंद्र जी का इस कार्यक्रम से विशेष लगाव रहा है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी इस कार्यक्रम की प्रस्तावना। श्री वीरेंद्र जी। हमारे 61 परिवार के सभी सदस्यों को हैदराबाद से मेरा सप्रेम नमस्कार और जय श्री कृष्ण। हमारे 5वें वार्षिकोत्सव समारोह की श्रृंखला में आज हमारे सामने और एक मौका मिला है और इस मौके के ऊपर हम चौका लगाने जा रहे हैं। क्रिकेटिंग लैंग्वेज में हम जैसे बात करते हैं हमेशा, भजन संध्या का चौका, भजन संध्या सीज़न 4। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। दोस्तों, भजन और भोजन ये 2 शब्दों में सिर्फ ओ के मात्रा के तफावत है, डिफरेंस है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों शब्दों में बहुत ही समानता है। जैसे कि हम कभी कभी थकान महसूस करते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ शरीर में ताकत नहीं है, हमको कुछ ऊर्जा चाहिए, तो हम भोजन ग्रहण करते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं, कुछ खाना खाते हैं। उसी तरह जब हमारा मन मायूस हो जाता है, कुछ ऐसा कमीपना महसूस करता है, तो हम भगवान को याद करते हैं, ईश्वर के गुण गाते हैं, ईश्वर के भजन गाते हैं। और जब ये भजन और भोजन की बात आती है तो दोस्तों, हर कोई आदमी इसी तरह का, एक ही तरह का भोजन या जो प्रकार है खाने के वो पसंद नहीं करता है, वो बहुत ही विविधता चाहता है। और हालांकि हमारे देश की तो ये खास परंपरा रही है, हर प्रांत का, हर भाषा के अंदर हमारे अलग अलग टाइप के व्यंजन प्रचलित है। और जब भी ये खाने की बात आती है तो एक जो संपूर्ण थाली होती है, जिसे हम पंजाबी थाली कह सकते हैं, राजस्थानी थाली, गुजराती थाली या नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन,
तो खाने का मज़ा कुछ और ही आ जाता है। और इसी तरह जब भजन की बात आती है तो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग प्रांत के भजन की जब एक माला में परो के आपके सामने पेश की जाती है तो उसका भी आनंद कुछ और ही होता है। और जैसे भोजन के अंदर एक विशेष प्रकार का तड़का रहता है जिससे भोजन की जो अरोमा है, खुशबू है, और भी महक बढ़ जाती है, इसी तरह भजन के अंदर भी जब भक्ति, संगीत और सत्संग का जब तड़का लगता है तो उसकी भी मज़ा है, उसका भी आनंद कुछ बढ़ जाता है। दोस्तों, भजन संध्या कार्यक्रम हमारी संस्था का बहुत ही मशहूर और प्रचलित कार्यक्रम रहा है सीज़न 1 से, और हर साल उसमें नए नए सिंगर्स अलग अलग भाषाओं में अपना भजन प्रस्तुत करते जा रहे हैं, और आज भी काफ़ी सारे भजन आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो ये जो भजन की श्रृंखला है, हमारे बहुत सारे प्रांत के अलग अलग भाषा में बोलने वाले मास्टर शेफ ने खास तरह से आपके लिए बनाई है, और मुझे पूरा यकीन है आप उनसे बनाई गई हुई जो भजन की रेसिपी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। और भजन और भोजन की जब बात आती है तो सिर्फ बनाने का या उसको प्रस्तुत करने का सिर्फ सिलसिला बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक कैटरिंग सर्विस जो रहती है वो जिस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करती है उससे खाने की मज़ा और प्रेजेंटेशन से बहुत ही बढ़िया हो जाती है। तो हमारी जो कैटरिंग सर्विस है, जिसको मैं कहता हूँ पेरेंटिंग फॉर एल्डर्स, इस कमेटी के जो सदस्य है और ये जो हमारे कोर टीम के सदस्य हैं जिन्होंने आज की भजन संध्या की माला श्रृंखला एक परोस के आपके सामने थाली की तरफ प्रेस की है, वो सभी के लिए जोरदार तालियां बनती है दोस्तों। और हमारे जो आज स्टेडियम में बैठे हुए जो सदस्य हैं, जो रोडाज में से या भारत में किसी कोने में से या प्रदेश से अपना ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जोरदार तालियों से इस भजन संध्या के चौके को उत्साह बढ़ाने के लिए स्वागत कीजिए। और आखिर में एक चीज़ खास बताना चाहूँगा, जब भजन की बात आती है तो एक नाम बहुत ही विशेष रूप से उभर के आता है, और वो है भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का। आज से कुछ 30-35 साल पहले उन्होंने जब भजन गाने शुरू किए और उन्होंने अपना पहला एल्बम रिलीज़ किया भजन संध्या, जिससे प्रेरित होकर हमने हमारी इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है हमने बनाई है भजन संध्या। और उस टाइम से एक बहुत ही मशहूर एडवर्टाइजमेंट चलती आ रही है जो आज भी चलते आ रही है, वो है अमूल बटर की। एक छोटी सी गुड़िया चोटी बांध के एक फ्रॉक पहन के अटरली बटरली डिलीशियस वाली जो ऐड है, हर मौके के ऊपर ये लोग एडवर्टाइज बनाते आ रहे हैं। उस जमाने में जब अनूप जलोटा जी को भजन सम्राट के खिताब से नवाजा गया था, तभी भी अमूल की एक ऐड आई थी जो मुझे आज भी याद है। एक कैरिकेचर बना हुआ था अनूप जलोटा जी का, हारमोनियम लेके वो भजन गा रहे हैं, और एक अमूल का टाइटल था अमूल परोठा द भोजन किंग। तो ये भजन और भोजन का जो सिलसिला है तब से चलता आ रहा है और आज भी चालू है। तो दोस्तों, आइए भजन संध्या के कार्यक्रम का और मास्टर शेफ ने बना हुई विशेष भजन की जो रेसिपी है उसका आनंद लेते हैं। और जैसे भजन शुरू करने से पहले और भोजन शुरू करने से पहले हम भगवान को याद करते हैं, श्री गणेश जी की वंदना करते हैं। तो आज के कार्यक्रम की भी शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे ज्येष्ठतम सदस्य जो हमारे साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं, श्रीमती विशाखा जी बख्शी और जी विजय जी बख्शी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, उसको आमंत्रित करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। और आखिर में एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारा जो ये कार्यक्रम है आज का YouTube चैनल पर प्रसारित होने जा रहा है, ऑनलाइन प्रोग्राम है। आगे भी हमारे कुछ प्रोग्राम्स प्रस्तुत हो गए थे। तो आपसे दरख्वास्त है, आपके परिवार के सभी सदस्य, मित्र और सभी जान पहचान वाले लोगों को ज़रूर से बताइएगा कि हमारा प्रोग्राम YouTube पे जाके देखें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करिए। तो आइए दोस्तों, विजय जी बख्शी और विशाखा बख्शी की गणेश वंदना के साथ आज का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। धन्यवाद, अनेक अनेक धन्यवाद।
नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक दिन नारद ने विष्णु जी से पूछा, आप कहाँ रहते हो? तभी विष्णु जी ने कहा, मैं न तो वैकुंठ में रहता हूँ न योगियों के हृदय में। मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त प्रेमाकुल होकर मेरे नाम का संकीर्तन किया करते हैं। भारत की संस्कृति तथा रीति रिवाजों का भजन एक अविभाज्य भाग है। भजन मुख्य रूप से अपने सर्वशक्तिमान को याद करने के लिए एक तरह का माध्यम है, जिसे हम भक्ति और आस्था भी कह सकते हैं। आज हम भारत के विविध राज्यों में प्रचलित विविध भाषाओं में भक्तिभाव से गाए गए भजनों का आनंद लेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हम वो राज्य से करते हैं जिसके नाम में ही राज है, यानी कि राजस्थान। राजस्थान एक अमीर संस्कृति एवं धर्मस्थलों के लिए विख्यात है। गणगौर, धुलंडी, आखातीज, शीतलाष्टमी जैसे त्योहारों की गणना राजस्थान के मुख्य त्योहारों में होती है। इस राज्य में मारवाड़ी राजस्थानी भाषा प्रचलित है। अभी हम उषा जी उपाध्याय द्वारा मारवाड़ी भाषा में गाया हुआ एक प्रचलित भजन का लाभ लेंगे। इस भजन में श्री कृष्ण जी की नटखट लीला का वर्णन किया गया है। इस पश्चात कृष्णा जी खंडेलवाल राजस्थानी भाषा में अपना भजन सादर करेगी। सच्ची भक्ति से ही परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, यह इस भजन द्वारा दर्शाया गया है। प्रथम मारवाड़ी भाषा भजन। जो
ब्रज भाषा, मराठी भाषा। भजनों की रचनाकार मीराबाई कृष्ण भक्त कवयित्री राजस्थान से ही थीं। मीराबाई ने कई भजनों की रचना ब्रज भाषा में की है। ब्रज की लोक संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। ब्रज के नृत्य, लोक काव्य, लोक नाट्य, लोक कलाएं, लोकप्रिय खेलकूद आज भी हमारे लिए बहुत मनोरंजक है। राम हो या कृष्ण, दोनों ही विष्णु के स्वरूप हैं। कृष्ण के राम स्वरूप का दर्शन देने वाला तथा भक्ति भाव से ओतप्रोत मीराबाई का ब्रज भाषा में रचित भजन सुनते हैं ऋतुजा जी जोशी से। इस पश्चात हम महाराष्ट्र की ओर मुड़ते हैं, जो धार्मिक आध्यात्मिक अनुभव के लिए एक बेहतरीन जगह है। महाराष्ट्र के गुड़ी पाडवा गणेश उत्सव के साथ पंढरपुर वारी भी प्रसिद्ध है। चैतन्य से परिपूर्ण पंढरपुर के राजा विट्ठल के बारे में कमलाकर जी गांगुर्डे अपनी मराठी भजन द्वारा क्या बोलते हैं वह भी सुनते हैं। अभी ऋतुजा जी जोशी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
राजा पंढरीचा, काढला राजा पंढरीचा. वेदांताही नाही कळला, वेदांताही नाही कळला, अंतपाळयाचा काढला राजा पंढरीचा, काढला राजा पंढरीचा. निराकार तो निर्मुलईश्वर, तसा प्रगटला असा विदेवर. निराकार तो निर्मुलईश्वर, तसा प्रगटला असा विदेवर. उभय केले हात कटीवर, उभय केले हात कटीवर. पुतळा चैतन्याचा काढला राजा पंढरीचा, काढला राजा पंढरीचा, काढला राजा पंढरीचा. परब्रह्म हे भक्तांसाठी, परब्रह्म हे भक्तांसाठी. मुखे ठाकरे दिवे काठी, मुखे ठाकरे दिवे काठी. उभा राहिला भाव सावयव, उभा राहिला भाव सावयव. जनुनी पुंडलिकाचा काढला राजा पंढरीचा, काढला राजा पंढरीचा, काढला राजा पंढरीचा. आणाव्याची तीर साधतो, सोमवारची दिवे राखतो. आणाव्याची तीर साधतो, सोमवारची दिवे राखतो. पुरंदराचा हा परमात्मा, पुरंदराचा हा परमात्मा. वारी रामानीचा अभी हम गुजरात की ओर जाते हैं। गुजरात एक समृद्धशाली राज्य है। गुजराती संस्कृति उनकी रीति रिवाजों, आविष्कारों तथा मूल्यों का मिश्रण है। अपने त्योहारों तथा सांस्कृतिक उत्सवों के लिए गुजरात प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति के पर्व पर मनाया जाने वाला पतंग उत्सव, देवी दुर्गा के नवरात्र पर्व में किया जाने वाला गरबा, यह लोक नृत्य अभी भी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है, हिंदी में जो स्थान सूरदास का है, गुजरात में वही स्थान नरसिंह मेहता का है। नरसिंह मेहता रचित गुजराती भजन का आनंद लेते हैं संजय जी दासगुप्ता जी से। जी हाँ, सही सुना आपने, संजय जी दासगुप्ता। संजय जी दासगुप्ता बंगाली है, लेकिन वो हमें अभी गुजराती भजन सुनाने वाले हैं। ये भजन द्वारा ऐसा जताया जाता है कि परमेश्वर जिन्होंने सब निर्माण किया है, वही उसका पालन पोषण अखंड रूप से करेगा, बस हमारा विश्वास होना चाहिए। गुजरात की कच्छ प्रांत में सिंधी समाज पाया जाता है। चेटीचंद या झूलेलाल जयंती, बड़ी सातम, चालिया महोत्सव यही सिंधी समाज के मुख्य त्योहारों में से है।
झूलेलाल जी के अवतरण दिवस को ही सिंधी समाज झूलेलाल जयंती के रूप में मनाते हैं। आज हम सिंधी भाषा के भजन का भी लाभ लेंगे, जिसे गाया है शकुंतला जी, नीता जी और आशा जी ने। इस भजन द्वारा झूलेलाल जी से बीच मझदार की नैया पार करने की इच्छा प्रकट की गई है। प्रथम हम सुनते हैं गुजराती भजन। मुए को हरी देत है, लकड़ी कपड़ा और आग, जीवतानी चिंता करे, जाकी बड़ी अभाव। हे जीवाला अखंड रोजी हरि नाम, हाथ मां वालो मारो जुए छे विचारी, एवो रे नथी वालो दूबड़ो भगवान नथी रे भिखारी, अखंड रोजी हरि नाम, आत्मा जड़ने સ્થળ તો અગમ છે, અને તારી કાયા છે વિનાશી, સર્વોને વાલો મારો આપશે, मन तने राखो ने विश्वासी, अखंड रोजी हरि नाम, आत्मा नव नव महीना उदर वश्या, ते दीवाले जड़ थी जीवाड़िया, उदर वश्या ने हरी आप से आपसे सूताने जगाड़ी, अखंड रोजी हरि नाम, आत्मा भक्तों ना संकट तमे कापजो नरसिंह स्वामी, अखंड रोजी हरि नाम, आत्मा हरि नाम, आत्मा हरि नाम, आत्मा। मुंहिंजी
अब हम कश्मीर के तरफ आते हैं। कश्मीर हिंदुस्तान का मुकुट और धरती पर स्वर्ग है। यहाँ पर भी हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों की तरह बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। त्यौहार जो हमें जोड़ना सिखाते हैं। कश्मीर में शिवरात्रि, जन्माष्टमी, अष्टमी, नवरात्रि ऐसे बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। शिवरात्रि यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह भजन सुचिता फोतेदार जी भगवान गोपीनाथ जी को समर्पित करती हैं। भगवान गोपीनाथ जी जिन्हें जीवन मुक्ति के रूप में भी वर्णित किया जाता है और उनकी आध्यात्मक अवस्था को शिव की संभवी अवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। इस भजन में उनसे यह प्रार्थना की जा रही है कि आप हमारे पिता, हमारे रक्षक हैं। अगर आपकी कृपा दृष्टि हम पर पड़ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। जिस तरह से कश्मीर फूलों और फलों के लिए आकर्षित करता है, उसी तरह पंजाब खेत खलिहान और सेवा की भावना के लिए लोगों को आकर्षित करता है। त्यौहार जो हमें जोड़ते हैं, इसलिए हम उसे उत्साह से मनाते हैं। पर कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जो वहाँ की परिस्थिति और वातावरण के हिसाब से खास होते हैं, जिनमें लोहड़ी और वैशाखी का नाम सबसे पहले आता है। यहाँ पर पूनम मुखी जी ने
जो दिल को छू लेने वाले शब्द प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। यह शब्द हज़रत सुल्तान बाहू जी का है। शब्द सच्चे मन से और प्रभु के साथ मिलन की आत्मा की तीव्र लालसा व्यक्त करते हैं। भक्ति के गीत भी प्रार्थनाएं हैं जो सच्चे साधक को परम सत्य से संपर्क करने के लिए शब्दों में बदलने को प्रेरित करती है। अब सुचिता जी से कश्मीरी भजन सुनते हैं। बबसाने आनंद गन डाट म्याने चुप योग राज बबसाने आनंद गन डाट म्याने बलन हाइम दग पाने योग अमृत जाने बलन हाइम दग पाने स्वरूप मस्ताने आनंद गन डाट म्याने चुक्षु स्वरूप डाट म्याने आनंद गन मस्ताने चुक योग राज बबसाने आनंद गन डाट म्याने।
विच एड गुनाह न होंदे तू बख्शेंदो कैनू सुन फरियाद पीरा दिया पीरा अर्ज सुनी कन तर के हो बेड़ा अड़िया विच कपरां दे जिथे मछ ना बहंदे डर के हो शाह जिलानी महबूब सुहानी खबर लयो झट करके हो पीर जिनादा मीरा बाहू सोई कदी लग दे तर के हो सुन फरियाद पीरा दिया पीरा आख सुनावा कैनू हो आख सुनावा कैनू हो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो पृथ्वी पर विनम्रता, मर्यादा, धैर्य और पराक्रम सिखाने आए, और वहीं दूसरी ओर कृष्ण पृथ्वी पर प्रेम सिखाने आए। जगवीर पाल जी ने बहुत ही सुंदर यह भजन गाया है। जिंदगी ऐसी है फुर्सत न मिलेगी काम से, जिंदगी ऐसी है फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, यह संतों की वाणी है, यह संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, यह दुनिया दीवानी है, यह दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा चाहूं,
रचाऊं जंगल में जंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मुनिवर जिनके कर में निश दिन शीश झुकाते हैं, निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को, अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जगदम्बा घर में दियरा बार आईनी है, जगतारण घर में दियरा बार आईनी है, जगदम्बा घर में
पश्चिमी बंगाल यहाँ का सबसे मोहक और रंगीन त्यौहार दुर्गा पूजा है, जो 9 दिन तक मनाया जाता है और 10वें दिन दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। यह दिन होता है अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करना। कृष्णा दास गुप्ता जी ने बहुत ही सुंदर भजन गाया है। वे माता से यह अनुरोध कर रही हैं कि हे माँ, मैं बिन बुलाए आपके द्वार आ गई हूँ, कृपया मुझे अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दें। मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, मुझे माँ से क्षमा मांगनी है। मैं उन्हें छुए बिना अपने अश्रुओं से उनके चरण धोना चाहती हूँ। इसके बाद तेलंगाना हिंदुस्तान के हर क्षेत्र की तरह यहाँ भी शिव, कृष्ण और माता काली की पूजा की जाती है। बाथुकुम्बा महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला तेलंगाना का एक रंगीन और जीवंत त्यौहार है। इसके साथ ही बनालो, जिसमें माता को पूजा जाता है। वैदेही वाराणसी जी, मेहर बाबा, जिन्हें 5 सद्गुरु और शिरडी साईं बाबा परवरदिगार द्वारा युग का अवतार घोषित किया गया है, का एक भजन सुनाने जा रही है। मेहर बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें ज्ञान देने नहीं, तुम्हारा ज्ञान जगाने आया हूँ। यह भजन सूफी, वैदिक और आदि योगिक शब्दावली का अद्भुत मिश्रण है। जिन्होंने सभी प्राणियों के लक्ष्य का दौरा किया, वह अपनी पुस्तक में ईश्वर की पूर्ण एकता का एहसास कराना चाहते थे। तो आमंत्रित करते हैं कृष्णा दास गुप्ता जी को, जो कि माता के लिए एक भजन सुना रही है। আমায় একটু দাও, দাও মায়ের
भक्ति रस की सरिता महासागर में मिलने को व्याकुल है। यह प्रेममयी गंगा भारतीय मानचित्र के अनुसार कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य की ओर अग्रसर हो रही है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत और नृत्य शैली का विश्व में कोई सानी नहीं है। यहाँ के भव्य मंदिर भारतीय कारीगरी का अद्भुत नमूना है। एक और कर्नाटक में मनाए जाने वाले त्यौहार जैसे हम्पी विजयोत्सव, करगा, मैसूर दशहरा, वेरामुंडी आदि कर्नाटका की संस्कृति में चार चांद लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु में पोंगल, चित्तिरई, तिरुविजा और महामहम जैसे त्योहारों की सुंदरता के बारे में क्या कहें, शब्द कम पड़ जाएंगे। भजन संध्या के अंतिम भाग की इस कड़ी में हम 3 अलग अलग भाषाओं के भजनों की मनमोहक लड़ी लेकर आए हैं। संसार की समृद्धतम भाषा संस्कृत भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है। संस्कृत भाषा को देव भाषा, वैदिक भाषा और सब भाषाओं की जननी कहा जाता है। सनातन संस्कृति के शास्त्र संस्कृत भाषा में ही तो हैं। कहते हैं ना, प्रारंभ से अंत तक, अंत से अनंत तक, बस शिव ही शिव। तो सुनते हैं रुद्राष्टक सरोजी ब्लेगन के स्वर में संस्कृत भाषा में। तत्पश्चात मालती जी प्रस्तुत कर रही हैं श्री पुरंदरदास द्वारा रचित कर्नाटक भजन गोविंदा निन्ना नागावे चंदा। भाव हैं, हे गोविंदा, तुम्हारा नाम ही चाँद के समान सुंदर और आनंदमय है। उसके बाद तमिल भजन की प्रस्तुति हमारे अगले प्रतिभागी रामचंद्रन जी द्वारा होगी। यह भजन माँ यशोदा को समर्पित है। भाव हैं, धन्य है माँ यशोदा जिसे स्वयं ईश्वर भी माँ कहकर बुलाते हैं। उन दोनों की विभिन्न क्रियाएं देखकर स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी माँ यशोदा के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। चलिए आनंद लेते हैं शास्त्रीय सुर, साज और मंजीरे से खनकती आवाज़ में भाव मिश्रित 3 भजन संस्कृत, कर्नाटक और तमिल भाषा में, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं सरोजी प्लेगन, मालती जी और श्री रामचंद्र जी।
नमो शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारे ओङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्नौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं प्रोसोनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्वितारि सदा सज्जनानन्ददाता पुरारि चिदानन्दसन्दोमोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानिराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोदताताप्यमाणं प्रभो पाहि यावन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रीन्हरतोषये ये पठन्ति नरभक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। श्रीरामचरितमानस तुलसीदास कृतं श्रीरुद्राष्टकं सम्पूर्णम्। ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ ಚಂದ 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 ಅನುರೇಣು ತ್ರಿನಕಾಷ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಅನುರೇಣು ತ್ರಿನಕಾಷ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣ
செய்தனை யசோதா என்ன தவம் செய்தனை யசோதா எங்கும் நீரை பரபிரம்மம் அம்மா என்றழைக்க என்ன தவம் செய்தனை யசோதா எங்கும் நீரை பரபிரம்மம் அம்மா என்றழைக்க என்ன தவம் செய்தனை ஈரேழு புவனங்கள் படைத்தவனை ஈரேழு புவனங்கள் படைத்தவனை கையில் ஏந்தி சீராட்டி பாலூட்டி தாலாட்ட என்ன தவம் செய்தனை ஈரேழு புவனங்கள் படைத்தவனை கையில் ஏந்தி சீராட்டி பாலூட்டி தாலாட்ட என்ன தவம் செய்தனை யசோதா எங்கும் நீரை பரபிரம்மம் அம்மா என்றழைக்க என்ன தவம் செய்தனை வருமனும் இந்திரனும் மனதில் போராமை கொள்ள பெருமனும் இந்திரனும் மனதில் போராமை கொள்ள உரலில் கட்டி வாய்ப்புத்தி கண்ணனை உரலில் கட்டி வாய்ப்புத்தி கெஞ்சமே தாயே என்ன தவம் செய்தனை யசோதா எங்கும் நீரை பரபிரம்மம் அம்மா என்றழைக்க என்ன தவம் செய்தனை भारत के लगभग हर राज्य के गीत व संगीत से भाव विवल हो शब्दों की खनक से तरंगित भक्ति सरिता पहुंच चुकी हैं अरब सागर के किनारे स्थित केरला और गोवा स्टेट में। देवों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध प्राकृतिक संपदा से भरपूर केरला दुनिया में सबसे ज़्यादा फेस्टिवल मनाने वाला राज्य है। ओणम फेस्टिवल केरला में राज्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। तिरुवथिरा, विष्णु, थय्यम, क्रिसमस, केरला बोट फेस्टिवल का आकर्षण ही अलग है। कथकली, मोहिनी अट्टम आदि नृत्य शैली को हम भला कैसे भूल जाएं? गोवा, आ सिटी ऑफ कार्निवल्स, बीचेस, फन, फुल मस्ती भरी जिंदगी का प्रतीक और आधुनिक टूरिज्म का मुख्य आकर्षण। फीस्ट ऑफ फ्रांसिस जेवियर, शिग्मो, मैंगो फेस्टिवल, न्यू ईयर ईव युवा पीढ़ी को बहुत आकर्षित करते हैं और आज हमारे आकर्षण का केंद्र है लक्ष्मी जी वेंकटरमन। आप एक वर्सेटाइल सिंगर हैं। मातृभाषा मलयालम होते हुए भी आप कोंकणी भाषा में भजन प्रस्तुत कर रही हैं, जिसके बोल हैं जय 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 हे वेंकट रामना। ओरिजिनली इसे पांडुरंगा नायक द्वारा गाया गया है। भजन में लॉर्ड वेंकटेश्वर जी की स्तुति की गई है। अंततः भजनों की माला को परस्पर जोड़ने में महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य कर रही हैं हमारी अगली दो प्रतिभागी उषा जी नायर एवं नलिनी जी कुट्टी, एक मीठे मधुर सुरीले मलयालम भजन के साथ। श्याम सुंदरा भुवन सुंदरा लॉर्ड कृष्ण को समर्पित यह भजन आपके अंतर्मन को गुदगुदा देगा, ऐसा हमारा वादा है। आपके समक्ष हैं कोंकणी भजन के साथ लक्ष्मी जी और मलयालम भजन के लेकर उषा जी नायर और नलिनी जी कुट्टी।
वेङ्कटरमण जय 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 वेङ्कटरमण नाम तुकेले वेङ्कटनायको भक्तजनान्दको मोक्षदायको नाम तुकेले वेङ्कटनायको भक्तजनान्दको मोक्षदायको तो सरागियो भोगदादा वादन करता तुझी दादा पालन करता तुझी दादा जय 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 हे वेङ्कटरमण जय 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 हे वेङ्कटरमण वेङ्कटेश्वर भक्तवत्सल भक्तिनीतो नित्यनिर्मल वेङ्कटेश्वर भक्तवत्सल भक्तिनीतो नित्यनिर्मल तिरुपति देवा कोशिनादा तिरुपति देवा कोशिनादा तिरुपति देवा आ तिरुपति देवा कोशिनादा मंततु तुगली गुणदादा मंततु तुगली गुणदादा जय 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 हे वेङ्कटरमण दागदुंदा संगडहरण जय 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 हे जय 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 हे जय 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 हे वेङ्कटरमण गोविन्दा जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा श्यामसुन्दर
निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अलग अलग प्रांत, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग 17 भाषाएं, फिर भी परस्पर भावों का सामंजस्य इतना सुंदर, इतना रूहानी, इतनी अलौकिक अनुभूति शब्दों में व्यक्त करना अत्यंत कठिन है। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। आज अभी भजन संध्या में मुझे एक मस्त मलंग साधु मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटी बताओ संगीत क्या है। आसान सा सवाल था, पर जवाब, मैंने कहा शिव के मुंह से निकली सुरधारा। पर साधु बाबा ने अपना डमरू और सिर हिला दिया। फिर अचानक विद्यालय में पढ़ा हुआ याद आया तो कहा, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। इससे बाबा हल्का सा मुस्करा दिए बस, और आंख बंद कर ली। फिर मैं बोली, 6 राग 36 रागनियाँ। फिर कहा, 7 सुरों का संगम, क्या यह भी संगीत नहीं? फिर लगा जैसे अब भी कुछ अधूरा सा है। बाबा की तरह आंख बंद करके सोचा, सोच दिल तक पहुंची तो सही जवाब मिल गया। क्या जानना चाहेंगे? दिल ने कहा, संग संग गाए जाने वाला गीत, संग प्लस गीत यानी संगीत, और उसमें भक्ति मिश्रित कर दो तो यही संगीत सत्संग कहलाता है। चलिए फिर संग संग गाते हैं ना, आप सब भी साथ जरूर दीजिएगा। 61 सीनियर सिटीजन विंग की 5th एनिवर्सरी का उत्सव मनाते हुए प्रस्तुत है भजन संध्या सीज़न 4 का फिनाले भजन, जिसमें आप पूरे कार्यक्रम की खुशबू की महक को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि इसमें भक्ति भी है, संगीत भी और सत्संग भी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
समस्तसंसारसारसार्थकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण